हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्टअप करो में। तो क्या आप सब तैयार हैं अडानी अंबानी बनने के लिए? तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हम यहाँ कुछ भी ऐसा डिस्कस करने वाले नहीं हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप यहाँ से माल ले लीजिए, फिर उसको बना दीजिए, फिर उनको ही बेच दीजिए, फिर आप 2-3 लाख में महीना कमा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर हम बात करेंगे रियल स्टार्टअप्स के बारे में, जो आप और आपके फ्रेंड्स मिलकर कर सकते हैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट में और एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ई-वेस्ट के बारे में। ई-वेस्ट क्या होता है, क्या बिजनेस प्लान है, क्या रेवेन्यू मॉडल है, क्या गवर्नमेंट कॉम्प्लाइंसेस है और क्या क्या सब्सिडी और सपोर्ट मिल सकता है इस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ई-वेस्ट के बारे में। ई-वेस्ट जस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल वेस्ट होता है। इसमें हम बस ये समझ सकते हैं कि ई वेस्ट में इनको वेस्ट बोलना गलत होगा, क्योंकि ये जस्ट नॉन वर्किंग कंडीशन में आ जाते हैं। बाकी हम इसको रिसाइकल या डिसमेंटल करके एक अच्छे प्रीशियस मेटल या फिर मेटल रिकवरी कर सकते हैं, जिससे हम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसमें होम अप्लाइंसेस भी आते हैं और आईटी वेस्ट भी आता है। होम अप्लाइंसेस में तो एसी, कूलर, फ्रिज, टेलीविज़न है। आईटी वेस्ट में आपको मिल जाएगा लैपटॉप, सीपीयू, मोबाइल, ये सब आएंगे, जिसमें से गोल्ड और सिल्वर की अच्छी खासी रिकवरी होती है। अभी ई वेस्ट न्यूज़ में भी बना हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी न्यू न्यू पॉलिसीज़ लेकर आ रही है और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रही है, क्योंकि ये हज़ार्डस वेस्ट भी होता है। ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, बिलियन टन्स में इसका प्रोडक्शन हो रहा है और हम इसको रिसाइकल नहीं कर पा रहे हैं। अराउंड 2% भी बहुत मुश्किल से रिसाइकल हो पा रहा है। तो यह अभी पूरी तरह से ट्रेंड में चल रहा है कि हम कैसे इस पे और काम कर सकते हैं। अब आते हैं हम बिज़नेस प्लान पर। तो बिज़नेस प्लान बस इतना ही है कि हमें ई-वेस्ट लेकर आना है, कलेक्ट करना है, उसको डिसमेंटल, रिसाइकल करना है, मेटल रिकवरी करनी है और उस मेटल को बेच के हमें रेवेन्यू जनरेट करना है। क्या ये सब इतना ईज़ी है? हाँ, ये इतना ईज़ी ही है। हमारा अभी तक तो सबसे बड़ा चैलेंज था इसमें कबाड़ी वाले, पर अभी वो चैलेंज ख़त्म हो चुका है, क्योंकि न्यू पॉलिसीज़ बन चुकी है गवर्नमेंट की, जिसमें हम डायरेक्ट कंपनी के कलेक्शन सेंटर से वेस्ट कलेक्ट कर सकते हैं और उसको डिसमेंटल कर सकते हैं, जो कि बहुत ईज़ी प्रोसेस है। उसमें आपको ज़्यादा ना टेंशन लेने की ज़रूरत है, ना ही आपके लिए कोई एक बर्डन पड़ेगा आपके ऊपर कि आप नहीं कर पाएँगे। तो बिज़नेस प्लान बस इतना ही है। पर हाँ, इसको हमें ये चीज़ समझना होगा कि इसमें एक तो लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। लैंड होना चाहिए, वो भी कवर्ड लैंड होना चाहिए और शेड होना चाहिए उसके ऊपर। और लैंड अगर आपका है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपके पास लैंड नहीं है, तो हम उसको लीज़ पे भी ले सकते हैं, रेंट पर ले सकते हैं कुछ टाइम के लिए, और उस पे हम काम कर सकते हैं। उस पे शेड का कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। बाकी इसकी मशीनरी तो चीप है। फिर आते हैं हम सबसे बड़ी चीज़ पे, जिसका आप वेट कर रहे थे, रेवेन्यू मॉडल। तो एक तरह से हम कबाड़ से करोड़पति बनने जा रहे हैं और आपको रेवेन्यू मॉडल में बहुत आसानी से समझा देता हूँ। अगर मैं कहूँ तो आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं, तो आप 10 लाख रुपए पर मंथ, हाँ 10 लाख रुपए पर मंथ आप ईज़िली, बहुत ईज़िली आप कमा सकते हैं छोटे से प्लांट में, छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ। क्योंकि आखिर आप कबाड़ से मेटल रिकवरी कर रहे हैं, एक तरह से मेटल माइनिंग कर रहे हैं आप। और मेटल माइनिंग के साथ आपके पास इसमें मार्केटिंग का कोई रूल नहीं है। आप ईज़िली ये मेटल को बेच सकते हैं, मार्केट में बहुत ईज़िली बिक जाता है। आपके लिए मार्केटिंग जैसा कोई रोल रहेगा नहीं, तो आपको ना कोई मार्केटिंग का खर्चा है, ना कोई एक बड़ी टीम चाहिए होगी, ना ही कोई आपको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत पड़ेगी। अब आते हैं गवर्नमेंट कॉम्प्लाइंसेस पे। तो हाँ, गवर्नमेंट कॉम्प्लाइंसेस इसमें कुछ ज़रूरी होते हैं, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको लाइसेंस लेना होगा कि आप कितना वेस्ट रिसाइकल या फिर डिसमेंटल करेंगे। तो आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की प्रोसेस बहुत ईजी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको डालनी होगी उनके पोर्टल पे। वो आपको सीटी जनरेट करके देंगे। सीटी मतलब कंसर्न टू इस्टेब्लिशमेंट। कंसर्न टू इस्टेब्लिशमेंट जैसे ही आपके पास आता है, तो आपको परमिशन मिल जाती है वो शेड का कंस्ट्रक्शन करने की उस लैंड पर, और मशीन्स को इंस्टॉल करने की परमिशन मिल जाती है। जैसे ही आप वो कर लेते हो, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं सीटीओ के लिए। सीटीओ का मतलब होता है कंसर्न टू ऑपरेशन, मतलब अब आपको ऑपरेशन मिलेगी प्लांट को चलाने की।
तो इसके लिए आपको एक बार वहाँ के रीजनल ऑफिसर आपके प्लांट पे आएगा, विज़िट करेगा, वहाँ इंस्पेक्शन होगा, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करेगा, मशीन्स चेक करेगा, फिर आपको सीटीओ जनरेट करके दे देगा। फिर आपको ऑथराइजेशन मिल जाएगा और एक पासबुक मिलेगी। पासबुक में हमें एंट्री करनी होती है कि हम कितना वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, कितना रिसाइकल या डिसमेंटल कर रहे हैं और कितनी मेटल रिकवरी हो रही है और कितना प्लास्टिक जनरेट हो रहा है। इसमें हम प्लास्टिक से ही हम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मेटल्स तो हैं ही फिर। इसके बाद हम आते हैं मशीनरीज़ पे। इसमें बहुत मशीनरीज़ लगती है अगर हम बहुत अंदर तक जाएँगे, पर आप छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, छोटा प्लांट बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें चाइना की भी मशीनरी अवेलेबल है जो कि बहुत अच्छी है, न्यूज़ीलैंड, जर्मन टेक्नोलॉजी की भी है। पर हमें अभी अगर छोटा इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें एक श्रेडर चाहिए होगा, एक डिसमेंटलिंग टेबल्स चाहिए होगी और डिसमेंटलिंग टूल्स चाहिए होंगे, जो बहुत चीप होते हैं और ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, वो कहीं पर भी मिल जाएँगे आपको। और कुछ पॉल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइस होते हैं, वो आपको इंस्टॉल करने होते हैं। अब आपको अगर ये मशीन्स की कोई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए हो या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड कोई कॉम्प्लायंसेस सेट करने हों, लैंड लीज़ पर लेना हो, ये कुछ भी आपको अगर आप रियली इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो, इंस्टॉल करना चाहते हैं, इस पे काम करना चाहते हैं, मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी तरह से आपकी हेल्प करूँगा। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और आपको इसमें अगर जाना है तो आप ईज़िली काम कर सकते हैं। तो आप तैयार हो जाइए आपके फ्रेंड के साथ। आपको ये शेड एरिया देखने को मिल रहा है, इस तरह का हमें एक सिंपल शेड एरिया चाहिए होगा, जिसमें कुछ लेबर्स चाहिए होंगे जो इसमें काम करेंगे। बाकी ये बहुत ईज़ी प्रोसेस है, आपको ज़्यादा सोचने की या फिर आप सोच के चलेंगे कि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन से मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरी तरह से आपकी हेल्प करूँगा। बाकी हाँ, आपको आपके एफ़र्ट्स डालने होंगे क्योंकि आखिर रेवेन्यू जनरेट करके मज़े भी आप और आपके फ्रेंड्स ही करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही ई-वेस्ट के बारे में। आपको डिटेल में भी कुछ जानना होगा तो मैं आपको बता दूँगा। बाकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप मुझे बताएँगे तो और अच्छा होगा, नहीं तो मैं तो लेकर आने ही वाला हूँ नया प्रोजेक्ट इसके आगे के बारे में। बाकी हाँ, मेरी वीडियोज़ आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज़।